आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। भारतीय किसानों ने, भारतीय सिखों ने लाल किले पर अपना कौमी झंडा लहराकर ये साबित किया है कि शायद अब ग्रेटर पंजाब का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। आज की वीडियो में ग्रेटर पंजाब के मौजू पर एक दफ़ा फिर बहस की जाएगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। आइए बात करते हैं ग्रेटर पंजाब के मौजू पर। हम समझते हैं कि इस मौजू पर एक नॉन बायस्ड गैर जानिबदाराना बहस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महसूस ये होता है कि अब पंजाब के रहने वालों का जो ख्वाब है, जो देरीना ख्वाब यानी ग्रेटर पंजाब, वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी तकमील की तरफ जा रहा है। जैसा कि हमने पिछले दिनों जब वीडियो बनाई थी जिसमें नवाज शरीफ साहब की तहरीक का जिक्र किया गया था, तो उससे बहुत सारे लोगों ने ये एतराज़ उठाया था कि भारतीय पंजाब में तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन फिर हमने देखा कि आर्टिकल 370 के रिवोक होने के बाद जब कश्मीर में बेचैनी पैदा हुई तो उसका असर भारतीय पंजाब पर भी आया, जहां सिख अब ये बात समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी शायद लगता है कि उनका हक छीनने वाले हैं। पंजाब के लोगों को ये हक इंडिया में अभी तक हासिल है कि कोई नॉन पंजाबी उनके सूबे में कोई भी ज़मीन हासिल नहीं कर सकता, ख़रीद नहीं सकता, उसका मालिक नहीं बन सकता। लेकिन महसूस ये हो रहा है कि नरेंद्र मोदी अब ये हक पंजाबियों से छीनने वाले हैं, जिसकी वजह से खालिस्तान की तहरीक अपना सर उभार रही है। खालिस्तान के हवाले से हम आपको बताते चलें कि इन लोगों का कभी भी ये जो इन्होंने अपनी ख्वाहिशात हैं, जो अंदाज़े हैं, उनको ढका छुपा कर नहीं रखा है। ये भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब को मिलाकर एक ऐसी स्टेट बनाना चाहते हैं जो खित्ते की सुपर पावर होगी। जी हाँ, अगर ग्रेटर पंजाब के हवाले से बात की जाए तो इसके रिसोर्सेज के हवाले से यकीनी तौर पर ये खित्ते की सबसे अमीर तरीन रियासत होगी अगर बन जाती है। पाकिस्तान में हमेशा से एक लॉबी ऐसी मौजूद रही है जिसने कोशिश करते रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तानी पंजाब के मिलाप से एक ग्रेटर पंजाब की सूरत हाल बना दी जाए, क्योंकि इन्हीं वजह से लगता है कि बंगाल का सूबा अलहदा भी हुआ था हमसे, मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ और फिर ये एक रियासत के तौर पर यानी बांग्लादेश की सूरत में नमूदार हुआ। ये एक लंबी बहस है, हम इस बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको ये बात बताते चलें कि क़याम पाकिस्तान के वक्त सिर्फ़ 2 रियासतें, 2 सूबे ऐसे थे जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ बकौल इन लोगों के। एक बंगाली थे और दूसरे पंजाबी। बहुत सारे लोग पंजाब के दानिश्वर हजरात ये बात कहते चले आए हैं हमेशा से कि पार्टीशन का सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब को हुआ, क्योंकि पंजाब एक बहुत ही अमीर और खुशहाल रियासत हुआ करता था। यहाँ आपको इन तारीख़ी हक़ाइक़ से भी आगाही देते चलें कि हकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो पंजाब का सूबा मुग़लों और अंग्रेज़ों के ज़माने में पूरे खित्ते को खुराक सप्लाई करता था। इसके अलावा यहाँ के लोग फिल्म इंडस्ट्री पर छाए हुए थे। जी हाँ, आज भी अगर बॉलीवुड, हॉलीवुड या लॉलीवुड के हिसाब से देखा जाए तो पूरे खित्ते में इस खित्ते के लोग जो हैं वो बुनियादी तौर पर बड़े बड़े एक्टर्स हैं। इसके अलावा हम ये बात भी जानते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में बड़ी बड़ी पोस्टों पर पंजाबी फ़ाइज़ हैं जो पूरे मुल्क को चला रहे हैं। और अगर ग्रेटर पंजाब बन जाता है तो यकीनी तौर पर ये लोग उन छोटे छोटे सूबों के, गरीब सूबों के भी मोहताज नहीं होंगे और पंजाब एक बहुत बुनियादी तौर पर अमीर तरीन रियासत के तौर पर खित्ते की सुपर पावर के तौर पर उभरेगा। और अब अगर महसूस किया जाए तो नरेंद्र मोदी के जो फैसले सामने आ रहे हैं, जो कॉर्पोरेट कल्चर जिस तरीके से जिन्होंने 3 बड़े अपनी शराइत आयद की हैं इंडिया में, जिसकी वजह से भारतीय किसानों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए हैं, उससे महसूस ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की वजह से ये ग्रेटर पंजाब का जो ख्वाब है वो पूरा होने जा रहा है। यहाँ ये बात भी बताते चलें कि शायद अमेरिका में जो बिग टेक है और कॉरपोरेशन कल्चर जो मौजूद है वो चाहता यही है कि खित्ते में एक ग्रेटर पंजाब की रियासत को बनाया जाए, चूँकि ये रियासत बफर स्टेट के तौर पर काम करेगी और हमेशा से चूँकि मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ रखा है, तो महसूस ये होता है कि अंग्रेज़ों के मुफादात और ग्रेटर टेक के यानी कॉरपोरेशन कल्चर के मुफादात को ये स्टेट जो होगी वो बड़े अंदाज में कंट्रोल करेगी। यहाँ आपको आप ये बात भी बताते चलें कि आगा शूरिश कश्मीरी में कुछ अरसे पहले अपने किताब
में ये बात लिखी थी कि अगर ग्रेटर पंजाब बन जाता है तो यकीनी तौर पर उसका जो वज़ीर आला होगा या वज़ीर आज़म होगा वो बुनियादी तौर पर कादियानी हो सकता है, और जो उसका प्रेसिडेंट होगा वो सिख हो सकता है, या बिल्कुल वाइस वर्सा भी हो सकता है इसका। तो महसूस ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ अब हमें नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से। जब हमने पिछले दिनों ये बात देखी कि पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को खोला और मोदी गवर्नमेंट ने भी इस पर एतराज़ नहीं किया, तो हमारे कान खड़े हुए थे कि ये क्या होने जा रहा है। साथ ही साथ हमें ये बात भी नज़र आई कि पूरे पंजाब में नवाज़ शरीफ साहब ने एक तहरीक को स्टार्ट किया है, जो तहरीक आज भी चल रही है, और महसूस ये होता है कि शायद नवाज़ शरीफ साहब अपने आइंदा आने वाले महीनों में कोई पंजाब की अलहदगी का ऐलान कर सकते हैं, जिससे फिर ये बात महसूस होती है कि जो ग्रेटर पंजाब का ख्वाब है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी तकमील की तरफ जाएगा। ये बात उन लोगों को भी बहुत सूट करती है जो कि मगरबी ताकतों के हमनवा हैं। इधर चूँकि पाकिस्तान में एक तहरीक जारी है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस वक्त भारतीय पंजाबियों की हिमायत करते हुए नज़र आते हैं, जिनमें शहजाद सिद्धू साहब सर फहरिस्त हैं, जिन्होंने पंजाब के मौजू पर बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए हैं। इसके अलावा जवाद अहमद साहब का भी एक गाना बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, जिसको किसाना के नाम से पुकारा जा रहा है वहाँ पर। और ये लोग अब बुनियादी तौर पर ये बात कहते चले आए हैं कि हकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो पार्टीशन के बाद बहुत जुल्म हुआ है पंजाबियों पर, और चाहे भारतीय पंजाबी हो या पाकिस्तानी पंजाबी हो, इनको मिलकर अपने जो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, जो कि एक अच्छी बात है। हम समझते हैं कि अगर देखा जाए तो इस हवाले से पंजाबियों को अपने हुकूक़ के हवाले से यकीनी तौर पर खड़ा होना पड़ेगा और उनको एक होकर आवाज़ बुलंद करनी होगी। साथ ही साथ हम समझते हैं कि 1947 के वाक़यात ने पंजाब की साइकी पर अपना गहरा असर डाला था। यहाँ आपको ये बात भी बताते चलें, अगर हम तारीख़ के झरोकों में झांक कर देखें कि सबसे ज़्यादा फसादात पंजाब के सूबे में हुए थे। पंजाब के लोग इस बात पर नुहा के ना नज़र आते थे कि बुनियादी तौर पर इनकी रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, और चूँकि इसके वसाइल इतने बड़े थे कि ये पूरे खित्ते को रिसोर्सेज अपने प्रोवाइड करते थे। यही वजह थी कि पंजाब में उसका रिएक्शन शदीद आया और मज़हब के नाम पर पंजाबियों को तकसीम किया गया। ये पंजाबियों का अपना नज़रिया था। यही वजह है कि अगर आज भी हम यूरोप और अमेरिका में पंजाबियों को घुलते मिलते देखते हैं तो इनके अंदर अपना सकाफ़त, अपना कल्चर, अपनी कौमी ज़बान का तशख़्ख़ुस उभर कर सामने आता है, और मज़हब का जो उन्सर है, जो फैक्टर है, जो रिलीजन फैक्टर है, वो पीछे कार फरमा हो जाता है, वो पीछे चला जाता है। अगर इन्हीं तमाम सूरत हाल को तज्ज़िया बनाया जाए और देखा जाए, इसकी बुनियाद पर कोई फ़ैसला किया जाए, तो महसूस ये होता है कि करीबन बहुत सारे पंजाबियों की ये ख्वाहिश हमें नज़र आती है। यही वजह है कि आज शहजाद सिद्धू साहब जैसे लोग ये बात कहते हुए नज़र आते हैं, और इनके साथ साथ आफ्ताब इकबाल और दीगर शोबिस के लोग जो पाकिस्तान की शोबिस की इंडस्ट्री पर छाए हुए हैं, वो बुनियादी तौर पर ये मुतालबा करते हुए नज़र आते हैं कि अब पंजाबियों को अपने हुकूक़ के लिए मुत्तहिद होना होगा, चाहे वो ईस्ट पंजाब के लोग हों या वेस्ट पंजाब के लोग हों। अब उनको एक अलहदा वतन के क़याम का मुतालबा करना होगा, और खालिस्तान की तहरीक के हवाले से भी हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये मुतालबा ज़ोर पकड़ता चला जाएगा। और चूँकि अब हमने ये बात अपनी दीगर वीडियोस में कही है, और आगे भी हम आहिस्ता आहिस्ता इसके मुतालिक आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से एक सेहतमंद बहस का आगाज़ होगा, जिसमें हम नॉन बायस तरीके से कुछ बातें कर सकें। जो लोग अगर चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ के हक़ में हैं तो ज़रूर भी अपनी राय का इजहार कीजिए। साथ ही साथ अगर आप मुखालफत में राय रखते हैं तो उसके हवाले से भी आपको बात करनी होगी, लेकिन हमें इस सिलसिले में गैर जज्बाती अंदाज से सोचना होगा और ये देखना होगा कि पंजाबी कौम की जो हुकूक के हवाले से अगर बात की जाए तो उससे ग्रेटर पंजाब का जो मंसूबा है उससे कितनी मदद हासिल हो सकती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।